तो चैप्टर 10 की शुरुआत में हम देखते हैं 1 महीने बाद। तो तुम कह रहे हो हाईवे पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे वुल्फ ने एम्बुश किया है ना। चाओ हू शाओ बाओ 7th लेवल के ज़ोंबी सोल्जर हैं और शाओ लोंग तो लेवल 8 पर है, पर फिर भी उन्होंने इनके ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। इसका मतलब उन्हें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। तो शायद मुझे लगता है कि फ्लावर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड मुझे मिल चुका है। तो वो तीनों को अपने आर्टिफैक्ट के अंदर डालता है और बिल्डिंग से बाहर देखता है और फिर वो बोलता है इतने इत्तेफाक की बात है, मैं भी लेवल 9 पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और अब मुझे भी बाहर जाकर अपने हाथ पैर को जो है स्ट्रेच करना चाहिए। अपनी स्वॉर्ड पर उड़ता है और बोलता है क्या यही वो जगह है। और टैंकू बोलता है हाँ। नीचे एक बंदे की लाश देखता है और बोलता है ये तो लियांजिंग आर्मी का वही बंदा है जो उस टूटी बिल्डिंग पे था और अब ये भी मर चुका है। क्या वो वुल्फ इतने पावरफुल हैं। वो पीछे मुड़ता है और उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो हमारा हीरो बोलता है एक बच्चे के रोने की आवाज़ जो है और भी तेज हो जाती है और हमारा हीरो जो है वो अपना एक स्पिरिचुअल अटैक करता है वहाँ पे। वो जगह को है ब्लास्ट में उड़ा देता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाथ बचता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदा वो भी आर्मी का यहाँ मरा हुआ है और एक बच्चा यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकता है और वो भी इतनी तेज़ आवाज़ में। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भाग के जाता और उस बच्चे की हेल्प करता। तुम्हारा सामना आज मेरे से हुआ है, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस डीमन कल्टिवेटर हूँ। और फिर बहुत सारे जो है वुल्फ हमारे हीरो पर अटैक करते हैं। तो हमारा हीरो भी अपना आर्टिफैक्ट में से उन तीनों को बाहर निकालता है और वो तीनों और सारे के सारे जो वुल्फ होते हैं वो आमने सामने खड़े जाते हैं और उनके बीच में से एक वुल्फ किंग निकलता है और हमारा हीरो बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, एक लेवल 2 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर। फिर वो जो वुल्फ है वो जोर से हाउल करता है और अटैक का ऑर्डर देता है। तो सारे के सारे वुल्फ हमारे हीरो पे अटैक करते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि वो बड़े वाला मुझ पे छोड़ दो और छोटे वाले तुम संभालो। तो उन सब की जो है फाइट शुरू हो जाती है। बड़े वाला जो वुल्फ होता है वो हमारे हीरो से फाइट करने आता है, दांतों से अटैक करता है। तुम्हारे दांत कितने ताकतवर हैं और तुम्हारी हड्डी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जूशॉन उसके मुंह पे जो है अपने सेंटीपीड से अटैक करता है। तो जो वेयरवुल्फ है वो बहुत पीछे जाके नीचे गिरता है। हमारा हीरो बोलता है तुम्हारी इस इलास्टिक बॉडी की वजह से तुम मेरे एक ही ब्लो में नहीं मरे, ये कितना शानदार है। और फिर वो पीछे देखता है तो सारे जो वेयरवुल्फ हैं वो नीचे गिरे पड़े होते हैं हार के। तो हमारा हीरो बोलता है इन सबको वापस होटल लेके चलो। रोड पर ट्रक की एंट्री होती है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ का आर्मी ट्रक और लाशें सारी की सारी गायब हो चुकी हैं। ये है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा, वुड स्पिरिट कम्युनिकेशन वाला, जिससे कि ये पेड़ पौधों से बातें कर सकता है। और वो बोलता है मैं एक डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू ढूंढ लूँगा। और वो अपनी पावर से ट्री की मेमोरीज चेक करता है। इसके अंदर टैंग हू और वो तीनों के तीनों ज़ॉम्बीज़ जो हैं सारे के सारे वुल्फ को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं और ट्रक के अंदर हमारा हीरो बैठा होता है और वो बोलता है यहाँ पर एक आदमी 3 ज़ॉम्बी और वुल्फ में फाइट हुई है और जो वुल्फ है वो हार चुके हैं। जो वुल्फ किंग है वो 2nd लेवल का क्रीचर था, पर उसके हाथों से कौन बच सकता है। हम इस डोंगहू सिटी के अंदर कितने सालों से रह रहे हैं, पर हमें नहीं पता था कि एक लेवल 3 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा भी यहाँ पे रहता है। और लेवल 3 पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कितने सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब वो अकेला नहीं है। जो ये डोंगू सिटी है ये बहुत ख़तरनाक है। ऊपर से तो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल के ज़ॉम्बी और अंदर इतना पावरफुल बंदा जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर वो एक लंबा सांस लेता है और बोलता है कि तुम सारे के सारे जो हमारे भाई हैं उनकी लाशों को आग लगा दो और गाड़ दो। तो फिर वो बोलता है नहीं रुको, उस बंदे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हमारा हीरो होटल में आता है और अपनी स्पिरिचुअल रे का यूज़ करके मिस्ट फॉर्मेशन, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन और ऊपर से कैमोफ्लेज वाला एक बैरियर बनाता है और बोलता है यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पावर है कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर तो कोई भी कल्टिवेट कर सकता है। तुम सभी लोग यहाँ पे सब्जियाँ उगाओ। फिर वो बंदे बोलते हैं हमारे बॉस कितने पावरफुल हैं, जब से ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ है हमें कितनी परेशानी हो रही थी ये सारी सब्जियाँ उगाने में, पर आपने तो हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी। और बॉस ने जो हमें ये प्लांट दिए हैं इनके अंदर कितनी पावर है और वाइटैलिटी है। तो हमारा हीरो बोलता है मैं फूड सप्लाई तुम पर छोड़ता हूँ और अब मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। एक अलग कमरे में आता है और वुल्फ को देखकर बोलता है कि मेरी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के लिए तुम बहुत ज़रूरी हो। चैप्टर 11 की शुरुआत में हम देखते हैं तो हमारा हीरो जो है अपने कॉन्टिनेंट पे वापस आ चुका है। जब तक मेरा स्पिरिट प्लांट पकेगा तब तक मेरे ब्लड मिरर की जो पावर है वो भी रिस्टोर हो जाएगी।
मेरा यहाँ आने का मकसद है कि मैं कोई पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक को ढूंढ पाऊँ जो कि फाउंडेशन लेवल पे हो, और मुझे फिर से किसी न किसी डिसाइपल को ढूंढना पड़ेगा वूजी सेक्ट के, जो मुझे अंकल लू तक ले जाए। और फिर वो दूर दूर की आवाज़ें सुनने लगता है। फिर एक बंदा बोलता है, ब्रदर वे, क्या झांग चैंग यहाँ आएगा? हमारा हीरो बोलता है, तुम्हें ढूंढ लिया वे हुआ एंड चांगी। मैं तो डर रहा हूँ जो झांग चैंग है कहीं वो वूजी सेक्ट के साथ मिलके हम पे अटैक ना कर दे। वो फैमिली भी हमें एक बार छुपा सकती है, 2 बार छुपा सकती है, पर तीसरी बार नहीं। हमें केयरफुल और ध्यान से रहना पड़ेगा। तो हमारा हीरो बोलता है, केयरफुल रहना ही जरूरी नहीं है। अगर यांग चैंग धोखेबाज नहीं भी है तो भी वो कोई ना कोई ट्रबल जो है खड़ी कर सकता है, और मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए। तो आसमान से उड़ता हुआ किसी का सर नीचे गिरता है तो लोग जो है डर जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी यहाँ से दूर हटो। तो उन्हें दिन दिहाड़े किसी का खून किया है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है बंदा, मेरा नाम यांग हाओ है, मैं 4th स्टूडेंट हूँ शैंग सेक्ट का। वूजी सेक्ट के लोगों को मारने का मुझे ऑर्डर मिला है। ये सर डिमोनिक कल्टीवेटर चांग गी का है। फिर जो बंदा बोल रहा होता है वो बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो वो बंदा उस बंदे के हाथ और शायद पैर भी काट देता है और बोलता है, इग्नोरेंट फूल, तुम्हें अगर कुछ ना पता हो तो बीच में मत बोला करो। फिर वो जोर से हंसता है और बोलता है, हाँ तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम यहाँ से भागने की हिम्मत मत करना। अब लोग बात करते हैं, ये यांग हाओ है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो, ये जीनियस है शैंगैंग सेक्ट का, और ये प्रमोट होने वाला है डायरेक्ट डिसाइपल में। मैंने तो ये भी सुना है ये डीमन कल्टीवेटर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वूजी सेक्ट के टॉप 10 में से 3 स्टूडेंट हैं, उसको इसी ने मारा है। इतने यंग एज में 9th लेवल पे है ची रिफाइनमेंट के। शायद ये फ्यूचर में सेक्ट लीडर ही बन जाए। मुझे लगता है जो ये यांग हाओ है वही जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है। जीनियस डिसाइपल कितना बड़ा शिकार है मेरे लिए। और उसके बाद 2 लोग आगे भाग रहते हैं और पीछे जो है वो यांग हाओ भाग रहा होता है। तुम वूजी सेक्ट के कायर लोग, तुम मरने लायक हो। तो फिर वो अपना एक फिंगर अटैक करता है उसके ऊपर, तो जिसे वो देख कर डर जाते हैं। वो अटैक जो होता है हमारा हीरो रोक लेता है। फिर वो बंदा बोलता है, तुम कौन हो और तुमने मेरा स्पिरिचुअल अटैक भी रोक लिया है, देखने से तुम भी बहुत ताकतवर लग रहे हो, क्या तुम भी वूजी सेक्ट के? हमारा हीरो बोलता है, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं यांग चैंग हूँ, मैं तुम्हारी लाश देखने आया हूँ अपनी आंखों से। क्या यांग चैंग यहाँ कैसे? तो हमारा हीरो बोलता है, तुम गए नहीं अभी तक, क्या तुम्हें और फाइट देखनी है? तो वो बंदा बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम डिमोनिक कल्टीवेटर, तुम्हारे पास जो भी ट्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम मेरे शिकार को मुझसे दूर भेज रहे हो। अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया फाइट में तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम कुछ गलत फहमी में हो, मेरे शिकार तुम हो। फिर जो है वो बंदा बोलता है, जो हमारी शैंगैंग स्वॉर्ड कल्टीवेशन है उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और वो किसी को भी काट सकता है। और अगर तुम सोच रहे हो ये लो लेवल के कोर्स मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो फिर वो अपनी फिंगर अटैक का फिर से इस्तेमाल करता है और हमारा हीरो जो है अपने सेंटीपीड से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो फिर वो बंदा बोलता है, क्या ये कीड़ा ट्रांसफॉर्म हो चुका है? तो फिर हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है अपने सेंटीपीड से। वो बंदा बोलता है, इंटरेस्टिंग, शैंग सेक्ट सीक्रेट स्किल रिलीज, और वो सेंटीपीड से आज़ाद हो जाता है। तो इसके बाद जो है वो अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करता है और अपनी फिंगर में जो है कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करता है और बोलता है, तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स खत्म हुई, अब मेरे स्ट्रॉन्ग किलिंग मूव की बारी। तो हमारा हीरो बोलता है, ये मूव तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक अच्छे ओपोनेंट रहोगे। और उसके बाद वो अटैक करता है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड फिंगर का। तो हमारा हीरो शाओलोंग को ऑर्डर देता है उस पर अटैक करने के लिए। तो शाओलोंग उस बंदे पे अटैक करता है अपने हाथ से, और पीछे से हमारा हीरो जो है शाओलोंग को अपने आर्टिफैक्ट में वापस बंद कर लेता है। और वो बंदा बोलता है, ये पॉसिबल भी कैसे है, मैं तुम्हारे हाथों कैसे मर सकता हूँ? हमारा हीरो बोलता है, एक जीनियस, हाँ बकवास। तो वो दोनों लोग जो हैं अंकल लू के पास आके बातें करते हैं। उस बंदे ने डिस्गाइज टेक्निक का यूज़ किया था और ब्लड स्टील वायर का यूज़ कर रहा था। वो कहीं वो ब्रदर चूशवान तो नहीं? सीनियर ब्रदर ने हमें 2 बार बचाया है। और वो अंकल लू बोलता है, ऐसे स्टूडेंट को हम अलाउ नहीं कर सकते इधर उधर कोई ना कोई ट्रबल करने की, जल्दी मुझे उस बंदे के पास ले चलो, हम उसी वापस लेके आएंगे। हमारा हीरो बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वूजी सेक्ट ची रिफाइनमेंट का कल्टीवेटर चूशवान अंकल को ग्रीट करता है। तो चैप्टर 11 जो है यहाँ पे खत्म होता है।